चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.डी. शर्मा का 7 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। इन दिस प्रीवियस क्लासेस आप 8th क्लास में आपने स्टडी की होगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना, स्टडी की है। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? देखो, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो डायरेक्ट उस चैप्टर की एक्सरसाइज कभी भी स्टार्ट नहीं करता हूं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, लीनियर के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसलिए हर एक प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स होते हैं, उनको ध्यान रखना कंपलसरी है। ठीक, जैसे 8th क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया? तो 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है कि देखो 1 माने तो एक होता है, ये तो आपको पता है, एक वेरिएबल मारे मत। वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है, इन टॉपिक्स को जानना जरूरी है। और ये 8th क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं, बशर्ते आपको पढ़ाए नहीं गए। ये आपकी भी थोड़ी बहुत गलती कि आपने टीचर से क्यों नहीं पूछा, और टीचर की भी इसमें गलती होती है कि उसने पूरा क्यों नहीं पढ़ाया। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल, है ना। तो 2 नाम आपने सुने होंगे कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ये आपको समझना होगा। जनरली ये बता देते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो ABCD के लेटर्स होते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होती हैं, या फिर जो बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है ना। या फिर बोल सकते हैं ये सब आप जो बोलते हैं वेरिएबल XYZ होते हैं और कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये अज्ञानता की वजह से होता है, या आपको नॉलेज नहीं होता है ना। तो हम बात करते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर समझना है तो एक इक्वेशन लेके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन ले रहा हूँ। तो अच्छा, इक्वेशन भी जानो सबसे पहले, तब वेरिएबल के बारे में जान पाओगे, है ना। तो इक्वेशन क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, यानी जैसे px इज ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये सब चीजें जब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाते हैं, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है px, और अगर उसको हम 0 कर दें, यानी एक इज इक्वल टू 0 लिख दें, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन बोल देंगे व्हेन px इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में यही फर्क होता है कि बराबर में 0 होता है। अब इक्वेशन एक मैं ले रहा हूं, इक्वेशन क्या ले रहा हूं, इक्वेशन ले रहा हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कितना ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक तरह से एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये कहता है दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 3, है ना। तो x और y की वो आपको वैल्यूज बताना है जो ऐड करने पर 3 ला दे। तो आप बोलोगे सर अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं और y की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो ऐड करने पर 3 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं और y की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो भी ऐड करने पर 3 आएगा। अगर x की वैल्यू में 2 पुट कर दूं, y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो भी 3 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं और y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो भी 3 आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि और वैल्यूज तो है ही नहीं, बस ये 4 वैल्यूज हैं। नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। जब आपने अगर 8th क्लास में ये पढ़ लिया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशंस कितने होते हैं या सॉल्यूशन क्या होता है, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो देखो, अगर x की वैल्यू मैं 4 रख दूं प्लस
y की वैल्यू में -1 रख दूं तो आपका आंसर फिर भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि y की वैल्यू नेगेटिव क्यों ले ली। तो अगर आपको ये पता होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म जो होता है उसमें ए बी सी की जो कांस्टेंट होते हैं यानी जो वैल्यूज होती हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर से आप नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, अंडर रूट कुछ भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सारी वैल्यूज ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे काफ़ी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। तो अब आप ये देखो, एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे चेंज बिल्कुल नहीं हो रही है और ऐसी वैल्यूज भी यहाँ पे हैं जो चेंज हो रही हैं। बोले कैसे? अब आप देख लो, ये वैल्यूज जो हैं, x की वैल्यू 0 थी फिर 1 हो गई, 1 थी फिर 2 हो गई, 2 फिर 3, 3 से 4 हो गई। इसी तरह y की 3 थी फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई, -1 हो गई। तो ये चेंज हो रही हैं और एक ये 3 ही अकेला ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से आपको मैं समझा रहा हूं कि वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज होती रहती हैं या चेंजेबल होती हैं, और कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती है। तो इस इक्वेशन के जरिए हम ये समझे व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। वेरिएबल इज वैल्यूज, लेट क्यों आ रहे हो? तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो वैल्यूज होती हैं जो चेंजेबल होती हैं यानी जो चेंज होती रहती हैं, और जो कांस्टेंट होती हैं वो आपकी नॉन चेंजेबल वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ से आपके दिमाग में, अच्छा फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि मैं समझ लेता हूँ तुम क्या क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर ये बात बिल्कुल सही थी, स्टार्टिंग में जो बोली थी जो सब बोलते हैं, बोले क्या कि x और y की जो वैल्यूज होती हैं वो वेरिएबल होते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होते हैं। चलो मैं इस बात को भी गलत साबित करके दिखाता हूँ। ठीक, चलो इसी में पेज ऐड कर देता हूँ। देखो, मैंने एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। तो अब आपके दिमाग में यही तो क्वेश्चन आया हो, सर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है। क्योंकि अगर ये डेफिनेशन होते कि ABCD के सारे लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते तो, है ना। देखो इसको, इस भ्रम को दूर कर देते हैं। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि x और y की वो वैल्यूज जो ऐड करने पर 2a लाती हूं। तो मैंने x की वैल्यू ले ली 3a प्लस, और y की वैल्यू ले ली मैंने -a। आप देख लो ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 3a में से a गया 2a। एक और देखो, x की वैल्यू भी a ले लो, y की वैल्यू भी a ले लो, तो ऐड करने पे कितना आएगा 2a। ठीक है, x की वैल्यू में 5a ले लूं और y की वैल्यू में -3a ले लूं, तो ऐड करने पे कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो भी 2 आएगा। का अब यहाँ पे ये भ्रम दूर हो गया कि देखो x और y की वैल्यूज जो ABC के फॉर्म में ले ली तो वो तो बन गई वो वेरिएबल, और फाइनली जो वैल्यू आ रही वो भी a के फॉर्म में आ रही, वो बन गई कांस्टेंट। तो a यहाँ पे कांस्टेंट बन गया, x और y वेरिएबल बन गया। तो फिर यहाँ से हाँ कौन, नहीं वो तो कॉन्स्ट, अच्छा ये बताओ 2a ना होती तो a होती तो, लो तो क्या दिक्कत, लो लो अब क्या दिक्कत है? तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से, भाई x प्लस यहाँ a की जगह पे यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2a, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा a। ठीक, अब a प्लस ए 2, अब 2 लाना है तो a की वैल्यू x की वैल्यू a रख लो और y की वैल्यू 0 रख लो, तब आ जाएगा आपका a। x की वैल्यू 5 रख लो, y की वैल्यू -4a रख लो, -4a, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी a। क्लियर? तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती कि हाँ जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं, जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके ABCD के लेटर्स होते हैं जनरली, और जो कांस्टेंट होते हैं जनरली वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन हमेशा नहीं, डेफिनेशन में ये काम नहीं करेगा, जनरली ऐसा होता है।
लेकिन यहाँ पे आपने जो मैंने जो बोला है कि भाई जनरली ऐसा होता है, लेकिन वो जनरली भी यहाँ पे मैंने आपकी जो डाउट है वो दूर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ABCD के ये सारे लेटर जो होंगे, एक्स आ रहा है, बाई आ रहा है, ए आ रहा है, वो सब के सब वेरिएबल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये यहाँ से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या अपना क्वेश्चन, अपना वो क्या था चैप्टर का नाम था अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो था वो 8th का था, है ना। अब सब लीनियर जान गए। लीनियर का मतलब भी समझ लो। लीनियर का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1। तो मिनिमम कितना होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल जब पढ़ते हो तो जो पावर्स होती हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हर चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं सारे चैप्टर्स। ठीक है, ये आपको कॉपी करना है क्या इसमें से कुछ भी? नहीं। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखो देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म समझना है। जनरल फॉर्म मेरे हिसाब से इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक लेना चाहिए। देख लेते हैं बैकग्राउंड ब्लैक में कैसा सूट करेगा, है ना। तो देखो जनरल फॉर्म इसका क्या था? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। मैंने 8th क्लास का है ये, तो आपने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इसका जो जनरल फॉर्म था वो था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ax इज इक्वल टू बी, है ना। ax इज इक्वल टू बी, यही तो जनरल फॉर्म था। अच्छा, और इसमें बहुत सी चीजें थी, वो ये थी वेयर a कॉमा बी आर रियल नंबर्स, यानी ए और बी की वैल्यूज क्या थी? रियल नंबर्स। ठीक है, और यहां से जो इसका सॉल्यूशन निकालते थे वो कैसे निकालते थे? तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? बी अपॉन, देखो इसमें इस एक्स में ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए का एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड क्या आएगा? डिवाइड। तो बी अपॉन ए, तो एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए इसका सॉल्यूशन होता था। सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका सॉल्यूशन बोली जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था? x इज इक्वल टू बी बाई ए। तो ये इसके बारे में रिवाइज करना बहुत जरूरी था। मैं चाहता तो डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करके अभी तक तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी होती। हाँ, ये कंडीशन वही तो, यहाँ ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि a इज नॉट इक्वल टू 0, बी की वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों? अगर a की वैल्यू, अगर देखो जैसे कोई चीज कहीं मना कर रहा है कि भाई ये वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा करो वो करके करो। यानी मान लो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को इस क्लास में रखने से खतरा है, कोई कह रहा है कि इस बच्चे को क्लास में मत रखना, तो मैं कोशिश ये करूंगा जानने की उस बच्चे को क्लास में रखने से घाटा क्या है, तो उस घाटे को जानने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो हो क्या जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा? तो ए की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है वो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा फाइनली बचेगा b इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से आपका जो वेरिएबल था वो खत्म हो गया, ओनली यहाँ पे कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई। और फिर वेरिएबल जो x था वो तो खत्म हो गया। अगर यहाँ पे, हाँ ये बोल सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल v रह गया, अगर सिंगल फॉर्म में जानने की कोशिश करो, है ना। तो फाइनली जो है वो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो b की वैल्यू 0 कर दो तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, ax ये 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या? 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमने जो x लेट किया था, अज्यूम किया था, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। क्लियर? तो ये कंडीशंस जो है वो टोटल 8th की हैं। अब मैं बात करूंगा लीनियर इक्वेशन इन, चलो अब मैं बात करूंगा लीनियर
इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एस इसीलिए आया क्योंकि ये प्लूरल बन जाएगा, वेरिएबल का प्लूरल, वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में बात करें। चैप्टर नंबर है आपका 7 अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा। आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग ये 7 है, ठीक है। चलिए, अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है ये भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। टू वेरिएबल यानी वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने होंगे, 2। तो डायरेक्टली हम किस पे आना चाहेंगे, डायरेक्ट आना चाहेंगे जनरल फॉर्म, या तो इसे जनरल फॉर्म बोल दो, या तो इसे, ये कलर ठीक नहीं है, या तो इसे डेफिनेशन बोल दो कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो इसकी डेफिनेशन ये होती है, एक फॉर्म है, इसका जो जनरल फॉर्म है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर इसी को दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यानी ये जो फॉर्म लिखी ना इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेयर, ये जानना बहुत जरूरी है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। इसीलिए आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में भी मिल जाता है, अंडर रूट यानी जो प्रिंसिपल nth रूट होता है उसमें भी मिल जाता है, आपको बार वाली फॉर्म में मिल जाता है, बार वाली नंबर जो जिनको हम रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं, और आपको फाइनली पावर में भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एंड एक और कंडीशन, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। समझना मेरी बात को, यहां दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए, और c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, अगर मान लो मैंने a की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, खत्म, बचा क्या, बी वाई प्लस सी। तो आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन है, यस है, बट वो टू वेरिएबल में नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो रहेगा क्योंकि बाई की पावर 1 है, बट वो 1 वेरिएबल में होगा, जो आप क्लास 8 में उल्टा पहुंच जाओगे फिर से। समझ में आई। अगर मैंने b की वैल्यू 0 कर दी तो क्या होगा, अगर b की वैल्यू 0 कर दी तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ax। तो आप बोलोगे बचेगा क्या, ax प्लस सी। तो वो लीनियर इक्वेशन है क्या, टू वेरिएबल में है, नहीं है, तो फिर 8th में पहुंच जाओगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात सही है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब आपको अगर समझना है तो a की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ठीक, अच्छा इस, अब सुनो मेरी बात, हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखना इन दोनों कंडीशंस को हम एक तरीका मेरे दिमाग में और आ रहा है, वो ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। देखो तो ये कंडीशन तो वो समझाने का ही तो खेल है। चलो मैं ये हाँ देखो तो कंडीशन देखो, मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर प्लस बी, देखो मैं ये कंडीशन लिख दूं, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, और चाहे मैं ये लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो भी बात सही है। प्रूफ ये देखो, प्रूफ इसका ये, मुझे बताओ ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, क्या हो रहा है बाहर, नहीं नहीं कुछ नहीं, रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो फाइनली रियल तो होगा बट पॉजिटिव होगा। बात समझो, एक रियल नंबर अभी तो बता के गए आप, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है,
तो a अगर एक रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर आपको पता है हमेशा पॉजिटिव रहता है, इमेजिनरी का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव होता है ना। ये भी एक रियल नंबर है तो इसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ये नंबर भी पॉजिटिव प्लस ये नंबर भी पॉजिटिव। तो बताओ मुझे ऐड करने पे क्या कभी जीरो आ सकता है? आ सकता है। बताऊं क्या आ सकता है? अगर a की वैल्यू भी जीरो लोगे और b की वैल्यू भी जीरो लोगे, उनका स्क्वायर करोगे तो ही पॉसिबल है आंसर जीरो आना, वरना पॉसिबल किसी भी कंडीशन में नहीं है। मतलब इसको जीरो होने की जो कंडीशन है वो एक ही कंडीशन है कि a की वैल्यू भी जीरो, b की वैल्यू भी जीरो। लेकिन वहां पे क्या बोला है? इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू भी नहीं जीरो होगी, b की वैल्यू भी नहीं जीरो होगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। ए की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, तो ये कंडीशन एक ही है। ये वाली जो कंडीशन है और ये कंडीशन है वो एक ही कंडीशन है। यानी इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो। बट वहां पे इज नॉट लगा है तो ए की वैल्यू भी नहीं जीरो होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। आप अगर ये सोचो कि ए की वैल्यू नेगेटिव ले लो, बी की पॉजिटिव ले लो, तो आंसर जीरो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे स्क्वायर लगाया तो वो ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव को ऐड करने पे जीरो तो जिंदगी में आ ही नहीं सकता। केवल और केवल एक कंडीशन, दोनों ही जीरो। क्लियर? हाँ, एक जीरो तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, क्या इसको कॉपी करना है? कॉपी नहीं करना है? ओ अच्छा, करवाया था, अच्छी बात। चलें आगे। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो एडिंग डालो। या फिर एक काम करते हैं, एक मतलब पेन ड्राइव तो लगी है, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है 7.1, उसको जल्दी से निपटा देते हैं, है ना। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन सारी चीजें बता दी मैंने, बस उसी के ऊपर, सॉल्यूशन वाली नहीं है। ठीक, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, पढ़ा रहे हैं। हम्म, देखिए ये 7.1 एक्सरसाइज है, इसको पहले निपटा देते हैं ना। यस, ये मेरी राइटिंग, इसमें नजर नहीं आ रही? आ तो रही है, पूरी आ रही है, देखो। चलो इस पे काम करते हैं। देखिए, अच्छा इसमें लिखा है बेसिक ऊपर, है ना। तो आईडी शर्मा ने जो बुक बनाई है वो कैसे है? बेसिक लॉट्स हॉट्स। बेसिक मतलब कुछ बेसिक रूल्स पे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आसान लेवल के रहते हैं। उसके बाद होते हैं लॉट्स। लॉट्स का मतलब होता है LOTS, इसका फुल फॉर्म देखो, LOTS, लोएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यानी कुछ छोटी चीजों के ऊपर होती है, यानी थिंकिंग आपकी जो है ना उसमें, यानी छोटी, यानी कुछ थोड़ा बहुत लेवल, यानी बेसिक से थोड़ा लेवल ऊपर होता है, उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लॉट्स के बाद है उसमें हॉट्स, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें परेशानियां रहती हैं, हालांकि इजी है, बशर्ते आपने हर चीज को टॉपिक वाइज पढ़ा। आपने एक्सरसाइज डायरेक्ट किए तो समझ में नहीं आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन क्या है बेसिक में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन
एक्सप्रेस करना है आपको द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, पहले उसको पढ़ो अच्छे से, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है, फिर आपको समझने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन में ये करना है, रट लोगे भाई इस क्वेश्चन में यही करना है। ऊपर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जो आपका जनरल फॉर्म है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। एंड इंडिकेट, आपको इंडिकेट करना है यानी चिन्हित करना है, यानी उसको लिखना है द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। इस हर एक केस में आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो इंडिकेट करना है कि व्हाट आर वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, है ना। तो उसने क्या बोला था, फॉर्म आपकी होना चाहिए कि ए एक्स पहले एक्स वाला टर्म होना चाहिए, फिर वाई वाला टर्म होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, उसके बाद इज इक्वल टू 0। क्या इज इक्वल टू में 0 है, नहीं है, तो इसको इधर लाओगे। लिखने का तरीका देखो, सॉल्यूशन -2x एक्स वाला टर्म पहले से है, प्लस 3y वाई वाला टर्म पहले से है, 12 को इधर लाओगे तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन आप ये सोच रहे हो सर यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे भी प्लस नहीं है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको आप ब्रैकेट में कर दो -2x। ये तो ऑलरेडी है तो ये तो 3y रखो, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस ब्रैकेट में -12 इज इक्वल टू 0। अब देख लो, क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आया कि नहीं आया। अब आप बोले सर ये -12 क्यों ला दिया, भाई ये बताओ ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। क्या बताओ -2 जो है वो रियल नंबर में नहीं आता, आता है। क्या 3 आता है, आता है। क्या -12 आता है, आता है। तो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चेंज हो गया। अब आपको अगर इस वैल्यूज ना के वैल्यूज इंडिकेट वैल्यू नहीं तो क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग या फिर कंपेयरिंग ए बी सी की वैल्यू निकाली ना, कंपेयरिंग इट विद, किससे कंपेयर करोगे, हमेशा कंपेयरिंग होती है जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो अब ए की वैल्यू कितनी दिख रही है अर्पित, एक्स से एक्स आपका कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी, तो एक्स इज इक्वल, सॉरी ए इज इक्वल टू -2। अच्छा मुझे बताओ, y से y कट गया, b की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, बहुत बढ़िया, प्लस ये प्लस है, ये c की वैल्यू कितनी दिख रही है अर्पित, -12, तो c इज इक्वल टू -12। पूछा क्या था और किया क्या हमने, सबसे पहले पूछा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चेंज करो, मैंने कर दिया। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, आपको वैल्यू बतानी थी ए बी सी की वैल्यू, इंडिकेट कर दी। फाइनली ये जो है आपका आंसर, ठीक है। क्या बोल रहे हो, किसको, खूंटा, खूंटे को रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। रिजिड मतलब जो, मतलब रिजिड बॉडी का मतलब ये भी होता है कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐस बॉडी मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी मतलब या फिर अर्थ से जो होता है वो कनेक्ट ऐसे रहता है कि वो हिलता नहीं है। खूंटे की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, हेलो, 2-3 काम है, आप आओ तो, सब लोग आ रहे हैं।
सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ठीक है। हम्म हम्म डेफिनेशन नहीं, स्पेलिंग, मीनिंग। नहीं नहीं नहीं। चलें आगे। चलो। हैं? बाद में ले लेंगे। नहीं नहीं, बाद में। वीडियो चल रहा है ना। दो मोबाइल हो गए ना मेरे पास। कल मिला एक। आपको पता नहीं, सरकार की तरफ से। सिद्धांत राज में वो बीएड करी ना उसने। अच्छा मोबाइल, ठीक है, मतलब काम चला हुआ है। सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ तुम लोग कहाँ। चलो, पहला काम क्या है आपका। आप अच्छा ये बताओ, आप बोल रहे हो सर ये फ्रैक्शन वगैरह मिल रही है, तो फ्रैक्शन मिल सकती क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ए बी सी की वैल्यूज क्या होती हैं। क्या दिक्कत है, आप चाहो तो ये पहले से फॉर्म में है, उस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है ये। लेकिन एक तरीका एक भी है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई वो मतलब एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं समझे आप। देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्स तो है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1/2 y। कोई दिक्कत। और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आप बोलो 1/2 आ सकता है, क्यों, ए बी सी की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है। अब आपने रट ली हो कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, यही तो होता है आजकल। भाई पढ़ाया कैसे जा रहा है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। कंपेयरिंग इट विद, इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू। देखो x से x कट गया, बताओ x के मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, y से y कट गया, b की वैल्यू कितनी है -1/2। प्लस प्लस तो कट गया, c की वैल्यू जो है वो है माइनस। ये भी आंसर सही है, हो सकता है आपका आंसर जो एक्सरसाइज वो मतलब आंसर सीट में आ रहा हो, a की वैल्यू 2 आ रही है, क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई, और हो सकता है c की वैल्यू 10 आ रही हो। नहीं समझे, 2 का मैं मल्टीप्लाई हो तो 2 बन जा 2, यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 2 5 जा 10। ये भी सही है, क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 डेसिमल। अब देखो यहाँ पे देखो तरीका देख समझ लो, ये डेसिमल का भी तरीका समझ लो कि अगर मैं डेसिमल यहाँ लगाता हूँ तो ये डेसिमल नहीं है, फिर तो ये आपका मल्टीप्लाई है, यानी इनटू का साइन है। और यही यही जो डेसिमल है, यानी जो आपने पॉइंट लगाया है, वो अगर आप नीचे की तरफ लगाते हैं यहाँ, तो ये आपका डेसिमल है। इस पे लगा है बार, इसी पे ना। देखो अगर चेक करने वाला मेरे जैसा हुआ तो नंबर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चीजें चाहिए। काम नहीं चलाना, परसेंटेज बनाने के लिए नहीं पढ़ाना, ना पढ़ना है कि नहीं बस नंबर अच्छे आ गए। तो गलती से एक बात अलग है, लेकिन आपको रटवा यही दिया कि पॉइंट कहीं भी लगा, आपको ज्ञान नहीं है। देखो अज्ञानता की वजह से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जानबूझ के कर रहे हैं कि जानते हुए भी कि हाँ ये ऐसा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अज्ञानता की वजह से आपसे पूजा पाठ में भी गलती हो जाती है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जानबूझ के भी गलती करते हैं
तो फिर उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करता। बात समझ में आ रही? चलो, तो कैसे सॉल्व करें? आप चाहो तो आपको पता है कि ये है, इधर लाओगे तो -9.35 पे बार इज इक्वल टू, बार वाले जो नंबर्स होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मैंने एक डायरेक्ट मेथड भी बताई है, इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि हम रफ वर्क पे करके लाएंगे ना। डायरेक्ट क्या होती है, बार वाली कोई भी नंबर सॉल्व करना है तो सबसे पहला अपना काम रहता है टोटल डिजिट लिख दो। तो टोटल लिख कितने, 935, तो 935 माइनस कितने पर बार नहीं है उतने डिजिट लिख दो। 9 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, तो 9 पे भी नहीं है और 3 पे, अपॉन कितने पर बार है उतना 9, कितने डिजिट पे बार है उतना 9, एक डिजिट पे बार है तो एक ही 9 लिखेंगे। और इसके बाद देखेंगे फिर डेसिमल के बाद कितने पर बार नहीं है उतना 0, तो डेसिमल के बाद ओनली 3 पे बार नहीं है तो ओनली एक ही 0 आएगा। अगर 2 लोगों पे बार नहीं होता डेसिमल के बाद तो 2 0 आते, 3 लोगों पे बार नहीं होता तो 3 0। फाइनली आपका जो आंसर है 935 में 93 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ 8 बचा, 8 का 8 रहेगा अपॉन 90। अब इसको हाँ कैंसिल कर लो, किससे कटेगा ये, पहले 2 से काट लो, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 45, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा। अब मुझे ऐसा लगता नहीं कटेगा, ये 3 से कट भी जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि 1 और 2 3, 3 और 4 7, ऐड करने पे नहीं कट रहा है। फाइनली आंसर आपका 421 अपॉन 45। 9 से, जब देखो बताओ 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से, देखो 9 से कटने का भी रूल ये होता है कि डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट का सम करो 1 और 2, 3 3 और 4 7, 7 9 से डिविजिबल नहीं। 3 का और 9 का यही रूल रहता है, 3 का रूल रहता है कि डिजिट का सम करने पे 3 से जाना चाहिए, 9 का डिजिट्स का सम करके, ऑल डिजिट्स का सम करके 9 से जाना चाहिए तो ही जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 421 अपॉन 45, 421/45। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, +3 माइनस 421/45। आप चाहो तो 45 का मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज ये आपका जनरल फॉर्म में है। कैसे, प्लस इधर कर लो, माइनस जो है वो अंदर डाल दो, ax + by + c, है कि नहीं। अब डाइट कर दूं, कंपेयरिंग इट विद, ये सब लिख लेना आप। a की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2, b की 3, c की -421/45। क्या आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c। अगर देखो माइनस को प्लस करना, ये मैं आपको एक बच्चों की तरह बता रहा हूँ। हालांकि आप जब कंपेयरिंग करते हो ना तो मल्टीप्लाइंग कंपेयरिंग होती है। मल्टीप्लाइंग कंपेयरिंग क्या होती है, समझो इस बात को, पहले इसको कॉपी करो, मैं समझाता हूँ। मैं कभी प्लस को माइनस नहीं करता ना माइनस को, जैसा फॉर्म में है उसी फॉर्म में रखता हूँ, बस मैं मल्टीप्लाइंग वाला प्रॉपर्टी लगाता हूँ। देखो अभी समझाता हूँ, हो गया। देखो मल्टीप्लाइंग वाली प्रॉपर्टी बताता हूँ क्या होती है। हेलो, वो अभी उधर पढ़ा रही है, मैं थोड़ी देर में करा पाऊँ क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ और वीडियो बन रहा है, तो वीडियो में मतलब बीच में नहीं जा सकते। ओके ओके। देखो जैसे मान लो मैंने, मुझे बताना कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, इस तरह से दिया है ना, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, वही लिख दोगे, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स + बी वाई + सी इज इक्वल टू, हेलो, हाँ अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं।
2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो वो तो आप लिख लोगे कंपेयरिंग इट विद, किससे कंपेयरिंग होगी, ax प्लस by। मैं मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी बता रहा था, देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, x से x कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कैसे पता चला, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है। क्लियर। अब आ जाओ, y से y कट गया, b की वैल्यू 3 दिख रही है, लेकिन अब आ जाओ साइन, तो प्लस माइनस, ठीक है। c की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, तो बोले 12, तो प्लस माइनस। अगर अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो बाई चांस, वैसे ये जनरल फॉर्म ax प्लस बी प्लस सी होता है, बाई चांस ax माइनस बी माइनस सी होता तो क्या करते, समझे ना। जैसे मान लो हमें कंपेयरिंग करनी होती ax माइनस बी माइनस सी, इससे कंपेयरिंग करनी है, तो देखो कंपेयरिंग कैसे होती है, x से x कट गया तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, y से y कट गया तो y की वैल्यू, वो सॉरी b की वैल्यू कितनी दिख रही है, b की वैल्यू कितनी दिख रही है 3। अब देखो साइन कैसे आएगा, माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी, मतलब मैं जितना मैं समझता हूं, ऐसी कोई मतलब किताबों में रूल नहीं है ना। c की वैल्यू देखो 12 दिख रही है, अब साइन कैसे आएगा, माइनस माइनस। क्लियर, ये होती है क्लियर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर ऐसे ही पीडीएफ्स आपको सॉल्व कराया करेंगे, तो ज़्यादा जो बुक्स है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्पित टाइम से आया करो, ये तुम निक्की मैम के ट्यूशन में भी ऐसा ही करते हो। क्या है, तुम कल आए थे, कल नहीं परसों आए थे, मुझे पता है लेट आए थे, ठीक है।